Hello friends, welcome to Willstack Educations. Today is 20 of May and 2020 और आप करंट अफेयर्स का वीडियो लेक्चर देख रहे हैं। इससे पहले हम वीडियो को शुरू करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए मेहमान हैं तो हम आपका स्वागत करते हैं और आपसे आग्रह करते हैं कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, जिससे अपलोड होने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो चलिए टाइम को विदाउट वेस्ट करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने। हाल ही में विशाल मेगा मार्ट ने सुरक्षित आपूर्ति श्रृंखला के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है? तो इस प्रश्न का ऑप्शन है आपके पास में। ऑप्शन ए अमेज़न, ऑप्शन बी फ्लिपकार्ट, ऑप्शन सी स्नैपडील और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट ने हाल ही में विशाल मेगा मार्ट के साथ में सुरक्षित आपूर्ति के लिए हाथ मिलाया है। ठीक है, फ्लिपकार्ट ने 26 शहरों में सुरक्षित आपूर्ति श्रृंखला की पूर्ति के लिए विशाल मेगा मार्ट के साथ हाथ मिलाया है। 365 से अधिक विशाल मेगा मार्ट स्टोर से आवश्यक उत्पादों का आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकेंगे और इसकी डिलीवरी फ्लिपकार्ट के द्वारा 26 शहरों में की जाएगी। चलिए, बात अगर फ्लिपकार्ट की हुई है तो मैं आपको फ्लिपकार्ट के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ। यह है फ्लिपकार्ट का लोगो। फ्लिपकार्ट एक ई कॉमर्स कंपनी है। इसकी स्थापना 2007 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। फ्लिपकार्ट को हाल ही में 82% के साथ में वेलमार्ट का शेयर ले लिए हैं। तो अभी वो स्वामित्व इसका जो है वेलमार्ट के पास में है और इसके फाउंडर जो है वो सचिन बंसल एंड बिन्नी बंसल हैं। और फ्लिपकार्ट के प्रेजेंट टाइम में CEO कल्याण कृष्ण मूर्ति जी हैं। कल्याण कृष्ण मूर्ति जी। चलिए, इस प्रश्न से हमें इतनी ही जानकारी मिलती थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने। हाल ही में टिकटॉक के नए CEO किसे नियुक्त किया गया है? टिकटॉक जो कि एक वीडियो मेकिंग ऐप है, काफ़ी फेमस रहती है, इसके हाल ही में CEO किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए केविन मायर, ऑप्शन बी यांग हू, ऑप्शन सी शी चाओ या ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए केविन मायर। यह है चित्र में केविन मायर। हाल ही में इन्हें टिकटॉक का CEO नियुक्त किया गया है। ये जून 2020 से ये अपना पदभार संभालेंगे। टिकटॉक चीन के बाइट्स डांस टेक्नोलॉजी कंपनी के स्वामित्व वाला एक लोकप्रिय ऐप है। हाल ही में भारत में इसकी लोकप्रियता काफ़ी घट गई है। लगभग प्रत्येक भारतवासी इस ऐप को अब अनइंस्टॉल कर रहा है क्योंकि ये चीन की है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सम्मुख। अगला प्रश्न, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार कौन सबसे पहले खरबपति बनेंगे? तो आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए जैक मा, ऑप्शन बी जू जियाइन, ऑप्शन सी जेफ बेजोस और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी जेफ बेजोस। जेफ बेजोस अमेज़न के संस्थापक और CEO जेफ बेजोस संभवतः 2026 तक पहले खरबपति बन जाएंगे। इसके बाद चीन रियल एस्टेट टाइकून जू जियान 2027 तक दूसरे खरबपति बन जाएंगे और इसके बाद आएंगे अलीबाबा के जैक मा, जो कि 2030 में एक खरबपति बन सकते हैं।
ये तीसरे खरबपति बनेंगे। हमारे भारत के मुकेश अंबानी जब वो 75 साल के होंगे, वर्ष 2033 तक वे 1 खरबपति बन जाएंगे। चलिए, इस प्रश्न से हमें इतनी ही जानकारी मिलती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और साथ ही साथ आप बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे डेली बेसिस पे अपलोड होने वाली करंट अफेयर्स की नोटिफिकेशन आप तक मिलेगी और आप सब लाभान्वित होंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सम्मुख। पश्चिम बंगाल और ओडिशा के पूर्वीय तटीय राज्य से कौन सा चक्रवात टकराने वाला है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए फानी, ऑप्शन बी अम्फन, ऑप्शन सी हिक्का और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी अम्फन, जिसे 20 मई 2020 को भूस्खलन होने की आशंका है। इस चक्रवात के स्वरूप में विशेष रूप से 19 या 20 मई 2020 को यह चक्रवात भारत के तटीय क्षेत्र ओडिशा और पश्चिम बंगाल से टकरा सकता है। चलिए, इस प्रश्न से हमें इतनी ही जानकारी मिलती थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसमें 2 वर्ड आए हैं, एक आया है फानी और एक आया है हिक्का। तो मैं आपको बता दूं, फानी जो है बे ऑफ बंगाल में आया तूफान था और जो हिक्का है वो 2019 में नॉर्थन इंडियन ओशियन में आया हुआ एक चक्रवात था। चलिए, इस प्रश्न से हमें इतनी ही जानकारी मिलती थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, हाल ही में किस समिति ने क्रिकेट के खेल में लार का उपयोग पर रोक लगाने की सिफारिश की है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए BCCI, ऑप्शन बी ICC और ऑप्शन सी WHO और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी ICCI। ICCI की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने क्रिकेट के खेल में लार के उपयोग पर रोक लगाने की सिफारिश की है। इसमें गेंद को चमकाने के लिए लार का उपयोग पर प्रतिबंध शामिल है। यह कोरोना वायरस द्वारा उत्पन्न जोखिम को कम करने के लिए कारगर साबित होगा। इस सिफारिश को अब अनुमोदन के लिए जून 2020 तक भेज दिया गया है। अब अंतिम फैसला ICCI के अध्यक्ष का होगा। चलिए, बात अगर ICC की हुई है तो मैं आपको ICC के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बताता हूँ। ICC की फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसकी स्थापना 15 जून 1909 को हुई थी। प्रेजेंट टाइम में इसकी हेडक्वार्टर दुबई में है और प्रेजेंट में इसके चेयरमैन शशांक मनोहर। प्रेजेंट टाइम में ICC के CEO मनु साहने। चलिए, इस प्रश्न से हमें इतनी ही जानकारी मिलती थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सम्मुख। हाल ही में कोविड-19 के लिए RT-PCR का एक नया परीक्षण किसने तैयार किया है? तो आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए एम्स दिल्ली, ऑप्शन बी एम्स पटना या ऑप्शन सी एम्स रायपुर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी एम्स रायपुर ने हाल ही में कोविड-19 के लिए RT-PCR का एक नया परीक्षण तैयार किया है। यह परीक्षण केवल
1 घंटे और 45 मिनट में पुष्टि परिणाम दे सकता है। इसकी कीमत 500 रुपये रखी गई है। इस नई पद्धति से एक बार में 94 नमूनों का परीक्षण किया जा सकता है, जिसे एम्स रायपुर द्वारा विकसित किया गया है। चलिए, इस प्रश्न से हमें इतनी जानकारी मिलती थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सम्मुख। हाल ही में आयोजित 73वें विश्व स्वास्थ्य सभा में भारत की ओर से किसने भाग लिया? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए राजनाथ सिंह, ऑप्शन बी डॉक्टर हर्षवर्धन, ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू 73वें विश्व स्वास्थ्य सभा में भारत की ओर से प्रतिभाग किया। उन्होंने कोविड प्रबंधन के लिए समयबद्ध, वर्गीकृत और सक्रिय उपायों पर प्रकाश डाला। भारत ने 123 देशों को एकजुटता के साथ अभिव्यक्ति के रूप में आवश्यक दवाइयों की पूर्ति की। ये सब कुछ प्रमुख बिंदु हैं जो डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस सभा में दुनिया के सामने रखे। इस सभा को WHO द्वारा जेनेवा में, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में आयोजित किया जाता है। WHO के महानिदेशक का नाम टेड्रस अधानम है, आप याद रखिएगा। WHO का जो हेडक्वार्टर है वो भी आपका स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, हाल ही में शुरू होने वाली ई-विद्या कार्यक्रम का शुभारंभ कौन करेगा? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए श्री रमेश पोखरियाल निशंक, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी या ऑप्शन सी राजनाथ सिंह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी हाल ही में ई-विद्या कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। इस ई-विद्या कार्यक्रम के कुछ बिंदु हैं, वह मैं आपके सामने रखता हूँ। ये सरकार डिजिटल ऑनलाइन शिक्षा के लिए मल्टी मोड एक्सेस के लिए तुरंत PM ई-विद्या कार्यक्रम शुरू करने वाली है। तो इसमें 12 DTH चैनल शुरू किए जाएंगे जिसमें प्रत्येक कक्षा 1 से 12 तक समर्पित होंगे। इसमें शेष 100 विद्यालयों के 30 मई 2020 तक ऑनलाइन क्लासेस भी चलने का प्रस्ताव है। तो जिसका शुभारंभ हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हाल ही में किया जाएगा। चलिए, इसी प्रश्न के साथ में मैं इस वीडियो का समापन करता हूँ। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और साथ ही साथ अपने उन व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप में ज़रूर शेयर करिएगा जहाँ पे आपके एजुकेशन रिलेटेड फ्रेंड्स से चैटिंग होती है या ग्रुप में डिस्कशन होता है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।